हमने 2 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ की प्रक्रियाएं सीखी, पर क्या होगा अगर हमें 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना हो? आइए इस प्रश्न का उत्तर इस पाठ के द्वारा ढूंढें। बब्बन एक दिन जंगल में घूम रहा था और पछता रहा था कि उसने जिन से मिली तीनों ख्वाहिशों को कैसे अपनी बेवकूफी से गंवा दिया। तभी उसे वहां एक मुर्गी दिखी, लेकिन इस मुर्गी के बारे में कुछ खास था। वो सुनहरे अंडों के ढेर पर बैठी थी। वहां कुछ 23 सोने के अंडे थे। बब्बन खुश हो गया और सारे सोने के अंडे लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। बब्बन ने 1 हफ्ते तक रोज मुर्गी को दाना डाला और 1 हफ्ते में उसे मुर्गी ने और 36 अंडे दिए। बब्बन सोच रहा है कि अब उसके पास कुल कितने सोने के अंडे हो गए। आइए हम उसकी मदद करें। सोने के अंडों की कुल संख्या जानने के लिए हम 23 में 36 जोड़ेंगे। क्या आपको कक्षा 2 में सीखी 2 अंकों वाली संख्या को 10 और 1 के टोकन में लिखने की प्रक्रिया याद है? हम 23 और 36 को टोकन इस्तेमाल कर इस तरह लिख सकते हैं। पहले हम 1 के टोकन जोड़ेंगे। 3 1 में 6 1 जोड़ें तो हमें मिलेंगे कितने 1? 9 1। अब हम 2 10 के टोकन और 3 10 के टोकन जोड़ें तो कितने हुए? बिल्कुल सही, 5 10 के टोकन। इस तरह बब्बन के पास कुल 59 सोने के अंडे थे। बब्बन ने उसके अगले हफ्ते में और ज्यादा दाना दिया और मुर्गी ने उसे उस हफ्ते में 128 सोने के अंडे दिए। बब्बन खुशी से नाचने लगा। वह सोचने लगा कि अब वो जरूर गांव का सबसे धनवान आदमी बन जाएगा। आइए देखें बब्बन के पास कुल कितने सोने के अंडे हुए। हम 128 और 59 जोड़ेंगे। पहले हम 128 और 59 को टोकन इस्तेमाल कर लिखेंगे। क्या ये सही है बच्चों? हमारे पास कुल 17 1 के टोकन हैं। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम 10 1 के टोकन मिलाकर एक 10 का टोकन बना सकते हैं। कितने 1 के टोकन बचे? हमारे पास 7 1 के टोकन बचे हैं। इस 10 के टोकन को हम बाकी 10 के टोकन के साथ लिखेंगे। इसे हम 2 के ऊपर 1 लिखकर भी दर्शाएंगे। इस प्रक्रिया को हम हासिल कैरी ओवर कहते हैं। अब हमारे पास कुल कितने 10 के टोकन हुए? 8। अब अंत में हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम 100 के कुल टोकन की संख्या 1 को इस तरह लिखेंगे। अरे वाह, बब्बन के पास अब कुल 187 सोने के अंडे थे। बब्बन अब रोज अपनी मुर्गी को प्रेम से चारा डालने लगा और मुर्गी उसे और भी ज्यादा सोने के अंडे देती रही। आखिर बब्बन गांव का सबसे धनवान आदमी बन ही गया। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और हासिल कैरी ओवर की प्रक्रिया सीखी। अगले पाठ में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बच्चों, क्या आपको बारिश का मौसम पसंद है? आइए इस पाठ में हम बारिश के मौसम की एक कहानी सुने और 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखें। एक दिन टिंकू टिड्डा मजे में वायलिन बजाते हुए घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक चींटियों और चूहों के झुंड पर गई। चींटियां और चूहे कुछ खाने की चीजों के टुकड़े उठाकर ले जा रहे थे। वहां 237 चींटियां और 153 चूहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि वहां झुंड में कुल कितने प्राणी थे? झुंड के कुल प्राणियों की संख्या का पता लगाने के लिए हम 237 और 153 जोड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे? 237 और 153 को टोकन इस्तेमाल कर लिखेंगे। हमारे पास कुल 10 1 के टोकन हैं।
अब हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, हम हासिल कैरी ओवर का इस्तेमाल करेंगे। 10 1 के टोकन मिलाकर एक 10 का टोकन बनाएंगे। इस 10 के टोकन को हम बाकी 10 के टोकन के साथ लिखेंगे और हासिल कैरी ओवर की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर हम इसे 10 अंकों वाले स्थान में 1 लिखकर भी दर्शाएंगे। अब हमारे पास कोई 1 का टोकन नहीं बचा है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसके लिए एक 0 लिखेंगे। 10 अंकों वाले स्थान में लिखे सारे नंबर जोड़े तो हमें क्या मिलेगा? 9। अब अंत में हम 100 अंकों वाले स्थान के नंबर जोड़ें तो हम 3 पाएंगे। इस तरह झुंड में कुल 390 प्राणी थे। टिंकू ने चींटियों से पूछा कि वे इतनी मेहनत क्यों कर रही थीं? लेकिन चींटियों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने खाने की चीजें उठाकर और तेजी से चलने लगी। टिंकू थोड़ी देर के लिए चौंक गया और एक पेड़ की छांव में आराम से सो गया। अगले दिन टिड्डे को झुंड में और ज्यादा चींटियां और चूहे नजर आए। अब वहां 359 चींटियां और 235 चूहे थे। आइए देखें अब कुल प्राणियों की संख्या कितनी हुई। आइए इस बार हम ये जोड़ बिना टोकन का इस्तेमाल किए करें। पहले हम 359 और 235 को 100, 10 और 1 के स्थानों का इस्तेमाल कर इस तरह लिखेंगे। क्या ये सही है? अब हम क्या करेंगे? हम 1 के स्थान में लिखे नंबर जोड़ेंगे। 9 और 5 जोड़ें तो कितने हुए? 14। 14 को हम हासिल कैरी ओवर का इस्तेमाल कर कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, हम 14 के 4 को 1 के स्थान में लिखेंगे और फिर 1 को 10 के स्थान में हासिल कैरी ओवर के रूप में इस तरह लिखेंगे। अब 10 के स्थान के सारे नंबर 1, 5 और 3 जोड़कर कितने हुए? 9। अब हम 100 के स्थान के नंबर जोड़ेंगे। 3 और 2 जोड़कर बन गए 5। अरे वाह, इस बार झुंड में 594 प्राणी थे। टिंकू ने इस बार एक चूहे से पूछा कि वे खाना जमा क्यों कर रहे थे। चूहे ने चलते चलते टिंकू से कहा कि बारिश का मौसम आने वाला है और उन्हें उस मौसम में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए चींटियां और चूहे मिलकर बारिश के मौसम के लिए खाना जमा कर रहे थे। टिंकू उस पर हंसा और बोला कि वे बेकार में इतनी मेहनत कर रहे थे, उन्हें भी उसकी तरह नाचना और घूमकर मजे करना चाहिए। ये कहकर टिंकू अपनी वायलिन बजाते हुए वहां से चला गया। अगली सुबह जमकर बारिश होने लगी। टिंकू भूख से बेहाल हो इधर उधर खाने की खोज में भटक रहा था। तभी वो चींटी और चूहों के घर पहुंचा। उसने चूहे से माफी मांगी और उसे अपनी लापरवाही का सबक मिल गया था और वो जान गया था कि मेहनत करने में ही समझदारी थी। चूहों ने उसे कुछ खाना दिया और सभी खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद उठाने लगे। बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। बच्चों, अब तक हमने हासिल के साथ 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ के बारे में सीखा। इस पाठ में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखेंगे। राजू और बबलू एक अनोखा खेल खेल रहे हैं।
राजू ने बबलू के लिए गांव में कुछ पहेलियां छिपाई हैं। हर पहेली को सही तरह हल करने पर बबलू अगली पहेली के लोकेशन पर पहुंच जाएगा। वहां उसे एक और पहेली मिलेगी। सारी पहेलियां खत्म हो जाने पर बबलू को राजू की छिपाई वस्तु मिल जाएगी। ये रही बबलू की पहली पहेली। गोलू ने पहले दिन अपने दोस्तों में 445 लड्डू बांटे और अगले दिन 227 लड्डू बांटे। गोलू ने बांटे हुए कुल लड्डू की संख्या का जोड़ यहां लिखा है। इसे सुधारो और अपनी अगली पहेली पाओ। क्या ये जोड़ सही है? जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये जोड़ गलत है। क्या आप बता सकते हैं यहां क्या गलती हुई है? यहां 5 1 और 7 1 जोड़कर 12 1 लिखते समय हासिल यानी कैरी ओवर का 1 लिखना भूल गए हैं। क्या आप इसका सही जोड़ लिख सकते हैं? हम 5 1 में 7 1 जोड़कर 12 1 इस तरह हासिल यानी कैरी ओवर का इस्तेमाल कर लिखेंगे। अब हासिल यानी कैरी ओवर का 1 10, 4 10 और 2 10 जोड़कर कुल कितने 10 हुए? 7 10। अब अंत में 400 और 200 जोड़कर हो गए कितने 100? 600। इस तरह बबलू की पहेली का उत्तर 672 लड्डू है। बबलू को याद आया कि उसने ये नंबर 672 अप्पू हलवाई के दुकान पर टंगा देखा है। वो तुरंत दौड़कर अप्पू की दुकान पर पहुंच गया। अप्पू ने बबलू को उसकी दूसरी पहेली दे दी। ये है बबलू की दूसरी पहेली। बब्बन को 159 टॉफियां मिली और गग्गू को केवल 34 टॉफियां मिली। उन्हें मिली कुल टॉफियों की संख्या का पता लगाने के लिए जोड़ यहां लिखा है। क्या ये जोड़ सही है? अगर नहीं तो सही जोड़ लिखो और अपनी आखिरी लोकेशन तक पहुंचो। बबलू ने पहेली सुलझाना शुरू किया। टॉफियों की कुल संख्या पाने के लिए 159 और 34 का जोड़ इस तरह लिखा था। क्या ये जोड़ सही है? नहीं। क्या आप इस जोड़ की गलती को सुधार सही जोड़ लिख सकते हैं? 34 को 100, 10 और 1 के स्थानों का इस्तेमाल कर लिखते समय गलती से 34 के 3 को 10 की जगह 100 के स्थान पर और 4 को 1 की जगह 10 के स्थान में लिखा गया है। इसलिए ये जोड़ गलत है। बच्चों, क्या आप इस जोड़ को सही तरह लिख सुलझा सकते हैं? अब क्या हमने ये जोड़ को सही तरह लिखा है? 9 1 और 4 1 जोड़कर कितने 1 होंगे? 13। अब 13 1 को हम कैसे लिखेंगे? जी हां, 13 को हासिल में इस तरह 1 अंकों वाले स्थान में 3 को लिखकर और 1 हासिल यानी कैरी ओवर को 10 अंकों वाले स्थान में इस तरह लिखेंगे। अब हासिल यानी कैरी ओवर का 1 10, 5 10 और 3 10 को जोड़कर कुल कितने 10 हुए? 9। क्योंकि 34 में 100 के स्थान में कोई नंबर नहीं है, 59 के 100 के स्थान में लिखे 1 को उत्तर में 100 के स्थान में इस तरह लिख देंगे। बबलू ने भी हमारे साथ दूसरी पहेली का उत्तर 193 टॉफियां ढूंढ लिया। बबलू को याद आया कि उसने ये नंबर चंदा की दुकान पे देखा है। शायद उसकी आखिरी लोकेशन वही हो। ये सोचकर बबलू चंदा की दुकान पर गया। वहां पहुंचने पर बबलू ने देखा कि राजू ने उसका जन्मदिन मनाने के लिए एक केक छिपा रखा था। देखिए, बबलू कितना खुश नजर आ रहा है। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ से संबंधित
कुछ सामान्य गलतियों को देखा। बच्चों, आज हम जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखना सीखेंगे। चंदा गिलहरी, बनी खरगोश और बब्बन बंदर ने जंगल में घर बनाने का फैसला किया। बब्बन ने चंदा और बनी से कहा कि उन्हें एक साथ घर बनाना चाहिए ताकि उनका घर सबसे मजबूत हो। लेकिन चंदा और बनी ने मना कर दिया और कहा कि वो अपने अलग अलग घर बनाएंगे। चंदा ने अपने घर के लिए 83 पतली टहनियां इकट्ठा की और अपना छोटा सा घर बनाया। उसने पहले 50 हरी टहनियां और 33 भूरी टहनियां इस्तेमाल की, लेकिन चंदा को घर की डिजाइन अच्छी नहीं लगी, तो उसने 30 हरी टहनियां और 53 भूरी टहनियां इस्तेमाल कर इस तरह से अपना घर बनाया। तो चंदा ने इस बार कितनी पतली टहनियां इस्तेमाल की? चंदा ने फिर से 83 पतली टहनियां की इस्तेमाल की। जी हां बच्चों, हम किसी भी संख्या को अलग अलग संख्याओं के जोड़ में व्यक्त कर सकते हैं। चंदा इस तरह और भी संख्याओं के जोड़ का इस्तेमाल कर 83 पतली टहनियों से अपना घर बना सकती है। क्या आप और तरीकों से इस संख्या को तोड़ सकते हैं? बनी ने अपना घर 124 लकड़ी के टुकड़ों से बनाया। उसने 100 काली लकड़ी के टुकड़े और 24 पीले लकड़ी के टुकड़ों से इस तरह अपना घर बनाया। अगर बनी ने 80 काली लकड़ियां और 44 पीली लकड़ियों का इस्तेमाल किया होता, तब भी क्या बनी ने 124 लकड़ियां ही इस्तेमाल की होती? बच्चों, आप 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर इस सवाल का हल इस तरह ढूंढ सकते हैं। जी हां, बनी 80 काली लकड़ियां और 44 पीली लकड़ियों का इस्तेमाल करके भी कुल 124 लकड़ियों का इस्तेमाल ही करेगा। हम 124 को इन तरीकों से भी लिख सकते हैं। बब्बन ने केवल 78 ईंटों का इस्तेमाल कर एक बहुत ही सीधा घर बनाया। उसने 50 सफेद रंग के ईंटें, 18 लाल रंग की ईंटें और 10 भूरी ईंटें इस्तेमाल की। क्या बब्बन सफेद, लाल और भूरी ईंटों के और कोई जोड़ से कुल 78 ईंटों से ही अपना घर बना सकता है? आइए इस तालिका को पूरा कर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। शाबाश बच्चों, आपने ये तालिका बिल्कुल सही तरीके से भरी है। आखिर चंदा, बनी और बब्बन के घर तैयार हो गए। बच्चों, इस पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखना सीखा। अगले पाठ में हम इस बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखना सीखा। इस पाठ में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बबलू बहुत शरारत करता है और अक्सर दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाता है। एक दिन बबलू के सपने में एक परी आई और उसने बबलू से कहा कि अगर वो अपनी शरारतें बंद नहीं करेगा तो शरारत करने पर उसकी नाक लंबी हो जाएगी। अगले दिन जब बबलू अपनी नींद से जागा तो उसने सोचा कि वो तो केवल एक सपना था और वो रोज की तरह अपनी शरारतें कर सकता है। बबलू ने राजू का मजाक उड़ाया और तुरंत उसकी नाक थोड़ी लंबी हो गई। बबलू घबरा गया।
दिन भर में वो शरारतें करता रहा और उसकी नाक लंबी और लंबी होती गई। रात में बबलू बहुत दुखी होकर सो गया। उस रात उसके सपने में फिर से परी आई। बबलू ने परी से पूछा कि वो अपनी नाक फिर से ठीक कैसे कर सकता है। परी ने उसे कहा कि उसे शरारत नहीं करनी होगी और साथ ही साथ 2 रातों में परी के पूछे पहेलियों के उत्तर देने होंगे, तभी उसकी नाक फिर से ठीक हो पाएगी। परी ने बबलू को ये नंबर दिखाए और कहा कि इसको उन 3 नंबर का उपयोग कर जोड़ का इस्तेमाल कर 3 अलग अलग तरह से 71 की संख्या बनानी होगी। और ध्यान रहे, एक बार में सिर्फ 2 अंक ही आने होंगे। अगले दिन बबलू पूरा दिन उदास घूमता रहा और फिर उसने कोई शरारत भी नहीं की, लेकिन वह परी के पहेली का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा था। दिन के अंत में उसने चंदा से मदद मांगी। चंदा ने पहले 11 और 60 जोड़कर 71 बनाया, फिर 70 में 1 जोड़कर दूसरी तरह से 71 बनाया और अंत में उसने 21 और 50 जोड़कर 71 को तीसरी तरह से बनाया। बबलू ने चंदा के बताए उत्तर रात को परी को दिखाए। चंदा के जवाब सही थे। परी ने बबलू की नाक थोड़ी छोटी कर दी और ये अगले नंबर से फिर 3 तरीकों से इस बार 99 की संख्या बनाने को कहा, लेकिन इस बार एक बार में सिर्फ 3 अंक ही लेने हैं। इस बार नंबर काफी ज्यादा थे और चंदा उसकी मदद नहीं कर पाई। तभी गग्गू ने बबलू की पहेली का हल खोजने में इस तरह मदद की। फिर उसने वह जोड़ जिसके नंबर परी की सूची में नहीं थे उन्हें हटा दिया। इस तरह गग्गू के पास पहेली के 3 उत्तर हासिल हो गए। बबलू ने गग्गू के बताए उत्तर रात को परी को दिखाए। गग्गू के जवाब भी सही थे। परी ने बबलू की नाक बिल्कुल ठीक कर दी। बबलू ने अब कभी शरारत नहीं करने की कसम खाई है। बच्चों, इस पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। बच्चों, अब तक हमने हासिल के साथ 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ के बारे में सीखा। इस पाठ में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखेंगे। राजू और बबलू एक अनोखा खेल खेल रहे हैं। राजू ने बबलू के लिए गांव में कुछ पहेलियां छिपाई हैं। हर पहेली को सही तरह हल करने पर बबलू अगली पहेली के लोकेशन पर पहुंच जाएगा। वहां उसे एक और पहेली मिलेगी। सारी पहेलियां खत्म हो जाने पर बबलू को राजू की छिपाई वस्तु मिल जाएगी। ये रही बबलू की पहली पहेली। गोलू ने पहले दिन अपने दोस्तों में 445 लड्डू बांटे और अगले दिन 227 लड्डू बांटे। गोलू ने बांटे हुए कुल लड्डू की संख्या का जोड़ यहां लिखा है। इसे सुधारो और अपनी अगली पहेली पाओ। क्या ये जोड़ सही है? जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये जोड़ गलत है। क्या आप बता सकते हैं यहां क्या गलती हुई है? यहां 5 1 और 7 1 जोड़कर 12 1 लिखते समय हासिल यानी कैरी ओवर का 1 लिखना भूल गए हैं। क्या आप इसका सही जोड़ लिख सकते हैं? हम 5 1 में 7 1 जोड़कर 12 1 इस तरह हासिल यानी कैरी ओवर का इस्तेमाल कर लिखेंगे। अब हासिल यानी कैरी ओवर का 1 10, 4 10 और 2 10 जोड़कर कुल कितने 10 हुए? 7 10। अब अंत में 400 और 200 जोड़कर हो गए कितने 100?
600। इस तरह बबलू की पहेली का उत्तर 672 लड्डू है। बबलू को याद आया कि उसने ये नंबर 672 अप्पू हलवाई के दुकान पर टंगा देखा है। वो तुरंत दौड़कर अप्पू की दुकान पर पहुंच गया। अप्पू ने बबलू को उसकी दूसरी पहेली दे दी। ये है बबलू की दूसरी पहेली। बब्बन को 159 टॉफियां मिली और गग्गू को केवल 34 टॉफियां मिली। उन्हें मिली कुल टॉफियों की संख्या का पता लगाने के लिए जोड़ यहां लिखा है। क्या ये जोड़ सही है? अगर नहीं तो सही जोड़ लिखो और अपनी आखिरी लोकेशन तक पहुंचो। बबलू ने पहेली सुलझाना शुरू किया। टॉफियों की कुल संख्या पाने के लिए 159 और 34 का जोड़ इस तरह लिखा था। क्या ये जोड़ सही है? नहीं। क्या आप इस जोड़ की गलती को सुधार सही जोड़ लिख सकते हैं? 34 को 100, 10 और 1 के स्थानों का इस्तेमाल कर लिखते समय गलती से 34 के 3 को 10 की जगह 100 के स्थान पर और 4 को 1 की जगह 10 के स्थान में लिखा गया है। इसलिए ये जोड़ गलत है। बच्चों, क्या आप इस जोड़ को सही तरह लिख सुलझा सकते हैं? अब क्या हमने ये जोड़ को सही तरह लिखा है? 9 1 और 4 1 जोड़कर कितने 1 होंगे? 13। अब 13 1 को हम कैसे लिखेंगे? जी हां, 13 को हासिल में इस तरह 1 अंकों वाले स्थान में 3 को लिखकर और 1 हासिल यानी कैरी ओवर को 10 अंकों वाले स्थान में इस तरह लिखेंगे। अब हासिल यानी कैरी ओवर का 1 10, 5 10 और 3 10 को जोड़कर कुल कितने 10 हुए? 9। क्योंकि 34 में 100 के स्थान में कोई नंबर नहीं है, 59 के 100 के स्थान में लिखे 1 को उत्तर में 100 के स्थान में इस तरह लिख देंगे। बबलू ने भी हमारे साथ दूसरी पहेली का उत्तर 193 टॉफियां ढूंढ लिया। बबलू को याद आया कि उसने ये नंबर चंदा की दुकान पे देखा है। शायद उसकी आखिरी लोकेशन वही हो। ये सोचकर बबलू चंदा की दुकान पर गया। वहां पहुंचने पर बबलू ने देखा कि राजू ने उसका जन्मदिन मनाने के लिए एक केक छिपा रखा था। देखिए, बबलू कितना खुश नजर आ रहा है। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ से संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखा।